साथियों नमस्कार। अंततो गत्वा धामी जी ने सह और मात के इस खेल में मात खाई, सरकार ने मात खाई और मियांवाला का नाम यथावत मियांवाला रखने के आदेश जारी किए। मैंने ये बात इसलिए कही कि सह और मात का ये खेल ये निश्चित रूप में सरकार और आम जनमानस के बीच सह और मात का खेल था। जब जब हमारी सरकार बैकफुट पे होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो राज्य की सरकार हो, जब जब वो जनता के मंसूबों पर असफल होती है, जनता की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाती है, तो तब तब वो इस प्रकार के मुद्दों को सामने लाकर जनता की नाराजगी को दबाने की कोशिश करती है। अगर जनता दब जाती है तो जनता मात खाती है। पर इस समय उल्टा हुआ है। जब धामी सरकार बैकफुट पे थी, धामी सरकार विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण पर बैकफुट पर थी, रितु खनूड़ी जी के बिहेव के आधार पर बैकफुट पर थी और महेंद्र भट्ट जी के धमकी के आधार पर जब बैकफुट पर थी, तमाम भ्रष्टाचार, LUCC सहकारिता में तमाम भ्रष्टाचार, तमाम मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति का भ्रष्टाचार, इन तमाम भ्रष्टाचारों में जब राज्य की सरकार बैकफुट पर थी, तो ऐसे समय में धामी जी ने एक चाल चली और आम जनमानस को मात देने के लिए ये सह और मात का खेल शुरू हुआ और आम जनता को मात देने के लिए उन्होंने ये नाम बदलने का शुरू किया कि भाई चलो हम नाम बदलते हैं, ताकि आम जो जनता के बीच जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। लेकिन इस समय सह और मात के इस खेल में आम जनमानस भारी पड़ा और अंततोगत्वा उन्हें सरकार को, धामी जी को बैकफुट पर आना पड़ा, अपनी भूल को सुधारना पड़ा। मैं इस बात के लिए पूरा श्रेय मैं उन्हें पहले से तो नहीं जानता, लेकिन शिशुपाल गोसाई जिन्होंने ये तथ्यों के साथ ये बात रखी, सबसे पहले उन्होंने ये तथ्यों के साथ रखी, जहां तक मैंने सोशल मीडिया में देखा कि तथ्यों के साथ ये बात रखी। मैंने उनका लेख पढ़ा और मैं उनके लेख से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने तब उसके बाद ये बात आप लोगों के सामने कही, तमाम लोगों ने कही कि सरकार का ये कृत्य उचित नहीं है और इन तथ्यों को रखने के एवज में शिशुपाल सिंह गोसाई जो हैं, वो मेरी नजर में गढ़वाल के इतिहास के अच्छे जानकार मुझे लगे कि वो बहुत अच्छे जानकार हैं। जिस प्रकार से उत्तर मध्यकालीन इतिहास के लिए और उत्तर मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के लिए हम राम पुनियानी को आधार मान सकते हैं, आधार बना सकते हैं, उसी प्रकार हमारे गढ़वाल के इतिहास को जानने के लिए, उत्तर मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए कटोच साहब बहुत उपयोगी व्यक्ति हैं, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं इस विधा के लिए। और ये जो शिशुपाल सिंह जी, हालांकि मेरा उनसे परिचय नहीं था, लेकिन कल मुझे फोन पर उनसे बात करने का मौका मिला, तो मैं समझता हूं कि उनमें भी एक ग्राह्यता है। बात यह है कि लोग कहते हैं इतिहास, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इतिहास बदलना चाह रही है सरकार इसीलिए इतिहास बदलना चाह रही है कि वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अपनी मन मर्जी से जब जब समय हो वो तुरुप के एक के आगे फेंकते रहें, नकली तुरुप के एक के आगे फेंकते रहें और जनता को मात देते रहें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं जो वास्तविक जानकारी रखते हैं। वैसे मैंने सुना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां भी आपने सुनी होंगी, एक कहानी आपने सुनी होंगी कि अमर मरनते हम देखा, हल जोतत धनपाल, पतिया बीनत लक्ष्मी देखी, हम ही भले ढंटपाल। आप आशय समझ रहे होंगे। कहानी यह है कि एक व्यक्ति जिसका नाम ढंटपाल होता है, उसे अपने नाम पर चिढ़ हो जाती है कि मेरा नाम ठीक नहीं है, और वो निर्णय करता है कि मुझे अपना नाम बदलना है, और वो जाता है अच्छा नाम ढूंढने। जब घर से निकलता है अच्छा नाम ढूंढने के लिए, तो सबसे पहले एक अर्थी पर एक शव को ले जाते हुए देखता है, पूछता है कि भाई इस व्यक्ति का नाम क्या था। पता चलता है उसका नाम अमर था। वो कहता है कि नाम अमर, और ये तो मर गए। फिर थोड़ा आगे बढ़ता है,
तो एक व्यक्ति हल चलाते रहता है, पूछता है भाई इनका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम धनपाल। और फिर और आगे बढ़ते हैं तो एक महिला घास काटती हुई मिलती है और पूछता है आपका नाम क्या है? तो वो कहती हैं कि लक्ष्मी। तो फिर ये कहावत बनी कि अमर मरनते हम देखा, हल जोतत धनपाल, पतिया बीनत लक्ष्मी देखी, हम ही भले ढंटपाल। तो मुख्यमंत्री जी, अगर जैसे कि सभी लोग जानते हैं, मैंने भी सुना है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़े, तो कृपया हमें उत्तराखंड को वो चीजें दीजिए जिन चीजों से हमारा सरोकार है। हमें वो चीजें दीजिए, आज तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। अच्छा होता आप इस नामकरण के बजाय अंकिता भंडारी के हत्यारों को सजा दिला पाते, उस वीआईपी का नाम उजागर कर पाते, आप हीरो बन जाते। अच्छा होता कि विभिन्न मौकों पर आप अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर भी उत्तराखंडियत के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते, तो ये बहुत अच्छा होता। अच्छा होता कि आप विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके ये प्रस्ताव भेजते कि ये जो अग्निवीर योजना है इससे हमारे प्रदेश का अहित है, इसलिए इस अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाए। अच्छा होता कि आप रोजगार के अधिकार के तहत एक ऐसी योजना बनाते कि प्रत्येक व्यक्ति जो 25 साल से ऊपर के हो गए हैं और बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, सरकार उनके रोजगार की गारंटी लेगी। अच्छा होता, बजाय इन सब बातों के कि आप उलझुल क्यों। पर आपकी भी गलती नहीं, आपके जो आका हैं उनका यही चरित्र रहा है, तो आपने भी वही सीखना है। लेकिन फिर भी मैंने कल भी कहा, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपको एक यंग एज में, इस उम्र में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर का मिला, लिहाजा ये आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता के काम आ सके, मैं आपको फिर इस बात का याद दिलाना चाहता हूं। प्रदेश आज भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लहूलुहान है, भ्रष्टाचार से। और निश्चित रूप में आपके अंदर वो शक्तियां निहित हैं कि अगर आप स्वयं तपस्या कर सकें, स्वयं उन बातों से अपने को अलग रख सकें, स्वयं अपने हाथों को उस कालिख में न रंगने दें, तो आप अन्यों को भी रोक सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से खनन, शराब और जिस प्रकार से तमाम हर जगह जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऐसी बातों से लगता है कि आपके अंदर भी वो इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए ये नामों को बदलने का जो आपने अपने अपने प्रति नाराजगी को डाइवर्ट करने का एक मैकेनिज्म आपने समझ लिया। उत्तराखंड के लोग बहुत जानकार हैं, होशियार हैं, और लिहाजा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सब लोगों को जिन्होंने सरकार का विरोध करके मियाँ वाला, क्योंकि गोलर राजपूतों का की रियासत जो कि टिहरी नरेश ने दी थी, और वो रियासत के आधार पर मियाँ जो उन्हें कहा गया, वो एक महाशय का पर्यायवाची शब्द था, एक उपाधि दी गई थी। और उस इतिहास को भुलाकर आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले अपने पैटर्न पर आकर आपने ये कृत्य किया। इसके लिए आप निश्चित रूप में उत्तराखंड के लोगों ने आपको दोषी माना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। उम्मीद करूंगा कि इन अच्छी बातों से आप सबक लेते हुए, अमर बरनते हम देखा, हल जोतत धनपाल, पतिहा बीनत लक्ष्मी देखी, तो उससे अच्छा कि आप ही भले ढंटपाल। तो ये कहावत आप चरितार्थ करेंगे और उत्तराखंड को, हमारे प्रदेश को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।